हाय गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। आज सुबह मेरी आंख खुली करीब 7 बजे और मेरे बड़े बेटे का स्कूल जाने का टाइम था 8:30 बजे। उठते ही सबसे पहले बाहर देखा तो बारिश ज़ोरों से हो रही थी। वैसे मुझे अभी थोड़ा सा ज़ुकाम भी है, लेकिन मम्मी को कहाँ छुट्टी मिलती है। इतने में दूध भी आ गया, तो चलिए पहले दूध अंदर रख देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बाहर का मौसम दिखा देती हूँ। देखिए गाइस, कितनी प्यारी बारिश हो रही है। बारिश देखने में जितनी अच्छी लगती है उतनी ही टेंशन भी देती है, खासकर जब बच्चे स्कूल जाने वाले हो। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे पुराना दरवाज़ा लगा रखा है। सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ डॉग्स अंदर आ जाते हैं और पूरा गंदा कर देते हैं, इसलिए छोटा सा देसी जुगाड़ करना पड़ा। अब चलते हैं हमारे स्कूल बॉय को उठाने। जैसे ही मैंने उसे बताया कि बाहर बारिश हो रही है, जनाब तुरंत उठ गए और सबसे पहले बाहर बारिश देखने पहुँच गए। उसके बाद जल्दी जल्दी रेडी होने लगे। इधर बारिश और तेज़ होती ही जा रही थी। उन्होंने अंदर दूध पी लिया, नहा लिया, थोड़ा सा नाश्ता किया और स्कूल निकल गए। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके जाने के बाद मैंने अपने छोटे से गार्डन में गई। देखा कि मेरी तुलसी माँ बारिश की वजह से पूरी झुक गई थी, तो मैंने एक डोरी से उन्हें सहारा देकर सीधा कर दिया। थोड़ा बहुत कचरा भी साफ़ कर दिया और फिर वापस घर आ गई। घर आकर सबसे पहले बेडशीट ठीक की। उसके बाद याद आया कि कल रात मैंने मूंगफली छिली थी, उसे एक डिब्बे में भरकर रख दिया। फिर देखा कि घर पर दूध काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो सोचा क्यों ना आज पनीर बना लिया जाए। बस फिर क्या था, विनेगर डाला, दूध फाड़ा और घर का फ्रेश पनीर तैयार करके मोल्ड में सेट होने के लिए रख दिया। इसी बीच मैंने अपने लिए चाय भी बना ली थी, लेकिन काम करते करते चाय ठंडी हो गई, तो फिर से दोबारा गर्म किया और थोड़ा सा नाश्ता कर लिया। इतने में मेरा छोटा बेटा भी उठ गया, उसने भी नाश्ता किया और फिर हम दोनों ऊपर चले गए। ऊपर जाकर देखा तो बारिश थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन मेरा सामान, उसकी हालत मत पूछिए। अब कई दिनों से सोच रही थी कि इसे ठीक करूं, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो आज मौका मिल गया। और ये देखिए, ये मेरी सिलाई मशीनें हैं। पहले मैं इन पर सिलाई काम करती थी, लेकिन बच्चों के बाद टाइम ही नहीं मिल पाता, बहुत दिनों से बंद पड़ी थी, तो सोचा आज साफ़ कर दूँ, थोड़ा ऑयल डाल दूँ और चलाकर देख लो। सच बताऊँ, इतने दिनों बाद मशीन चलाते हुए बड़ा अजीब लग रहा था। पहले तो मशीन ठीक से चली ही नहीं, काफ़ी कोशिश करने के बाद आखिरकार चलने लगी। और उधर छोटे साहब, उन्हें तो मेरा सामान ही सबसे अच्छा खिलौना लगता है, वो आराम से वही खेलने में बिजी थे। फिर हम नीचे आ गए और ये देखिए गाइस, ये मैंने कार्डबोर्ड से बर्ड्स के लिए एक छोटा सा बर्ड हाउस बनाया था, लेकिन मज़े की बात पता है क्या, उसमें कोई बर्ड्स बैठती ही नहीं है। उन्होंने तो हमारे बिजली के मीटर के ऊपर ही अपना घर बना लिया। लगता है उन्हें मेरा बनाया हुआ घर पसंद ही नहीं आया। उसके बाद मैंने घर की बाकी सारे काम निपटा दिए और नहा भी लिया। वैसे एक बात बताइए, मैं नहाने के बाद भी ऐसी क्यों लग रही हूँ? क्योंकि घर पर मैं ज़्यादातर टी शर्ट ही पहनती हूँ, मुझे यही सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। कभी कभी कुर्ती पहन लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर यही। नहाने के बाद थोड़ा सा पूजा पाठ किया और फिर वापस पहुँच गए अपने पसंदीदा कमरे में, यानी कि किचन में। देखा तो पनीर बहुत बढ़िया से सेट हो चुका था। सच में घर का बनाया पनीर अलग ही मज़ा देता है। फिर मैंने लंच बनाया। आज मैंने रोटी और सब्ज़ी बनाई थी, लेकिन पता नहीं कैसे उसका क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, शायद गलती से रह गया। उसके बाद मेरे हस्बैंड जो सब्जियां बाज़ार से लाए थे, उन्हें धोकर अच्छे से रख दिया। लंच करने के बाद थोड़ी देर आराम किया। शाम को उठी तो बाहर देखा कि एक क्रैब घूम रहा था, शायद बारिश की वजह से बाहर निकल आया था। बच्चों के साथ मिलकर उसे दूर से देखा। मैंने नज़दीक जाकर थोड़ा सा देखा, लेकिन बच्चों ने तो दूर से ही देखा। वैसे एक बात कहूँ, मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग वीडियोस में सिर्फ साफ़ सुथरा घर, सुंदर सजावट और एस्थेटिक चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन मैं वही दिखाती हूँ जो मेरी असली ज़िंदगी है। चाहे ये डॉग को रोकने वाला देसी जुगाड़ हो, बिखरा हुआ सामान हो, या फिर बारिश में घर के छोटे छोटे काम। कि फ़िलहाल मेरी लाइफ ऐसी ही है, और मुझे लगता है कि रियल लाइफ भी उतनी ही खूबसूरत होती है। बारिश की वजह से बच्चे बाहर खेलने नहीं जा पाए, तो उन्होंने घर को ही अपना प्लेग्राउंड बना दिया। और हाँ, खिलौने फिर से पूरे घर में फैला दिए। फिर मैं वापस से किचन गई और डिनर के लिए सब्ज़ी और रोटियां बना ली। आप लोग किस तरह की रोटी खाते हैं या फिर बनाते हैं? हमारे घर में तो इस तरह की ये रोटियां बनती है और इस तरह का मुझे पसंद है। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग कैसे बनाते हो। ये वाली जो मैं बना रही हूँ, ऐसी आप बनाते हैं? उसके बाद हमने आराम से डिनर किया, सारे बर्तन साफ़ किए, पूरा किचन भी साफ़ कर दिया। और एक सवाल, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि बर्तन धोते धोते कपड़े पूरे भीग जाए? ये टी शर्ट भीग जाती है। मेरे साथ तो रोज़ होता है, इसलिए मुझे फिर से कपड़े बदलने पड़े। और आखिर में ये देखिए, पूरे घर में कपड़ों की लाइन लगी है। बारिश में बाहर तो कुछ सूखता नहीं, इसलिए घर के अंदर ही ऐसे सुखाना पड़ता है। आप लोग बारिश में मौसम में कपड़े कैसे सुखाते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस गाइस, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय गाइस, टेक केयर।